प्रभु हमारे एक को आशीर्वाद करे। हालेलुया। आज का चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे, होशे नामक पुस्तक 6वां अध्याय 6वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ, और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। हालेलुया। परमेश्वर का ज्ञान रखना चाहिए, ये परमेश्वर चाहता है। हालेलुया। यहाँ लिखा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं है। पुराना नियम में हम पढ़ते हैं कई प्रकार का बलिदान है। हालेलुया। कई प्रकार का बलिदान, मतलब होम बलि करते थे, पाप का निवारण के लिए करते थे, दोष बलि करते थे, अन्न बलि करते थे, ऐसे कई सारे बलिदान प्रभु को चढ़ाते थे। हालेलुया। इस्राएल लोग खास करके ये सब चढ़ाते थे, नियमित रूप में चढ़ाते थे और दशमांश देते थे। हालेलुया। के दानार्पण देते थे और कई कुछ काम करते थे। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, ये सब सही है। हालेलुया। क्या लिखा है कि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता। परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? स्थिर प्रेम। हालेलुया। जिनका अंदर स्थिर प्रेम है उनका अंदर न्याय रहेगा, करुणा रहेगा, विश्वास रहेगा। हालेलुया। ये तीनों जो है मुख्य बात है। न्याय मतलब धर्म से वो व्यवहार करेगा दुनिया में, करुणा रहेगा, दया रहेगी उसके जीवन में, विश्वास रहेगा। हालेलुया। ये तीनों का अलग अलग सब्जेक्ट है, इसको बहुत समय लगेगा ये हर एक विषय के बारे में यदि हमें बताना है तो। ये तीनों मिल करके प्रेम है। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता। परमेश्वर को हमसे क्या चाहिए? बलिदान नहीं है। चलो नियमित रूप में हमने कुछ कर दिया है और नियमित रूप में हम आराधना में आ गया है, चर्च सभा में आ गया है, कि बुधवार सभा में आ गया है, शुक्रवार का सभा में आ गया है और रविवार सभा में आया है और नियमित रूप में घर में के कुटुंब प्रार्थना कर दिया है और अकेला भी बैठ करके हमने प्रार्थना किया है। नियमित रूप में ऐसे ही करते जाना तो अच्छा है, करना है। नियत रूप में नियमित समय में हम प्रभु की उपस्थिति में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, ये सब परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सबसे बढ़कर के एक काम है, वो तो स्थिर प्रेम है। यहाँ क्या लिखा है देखो, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता। हालेलुया। कि देखो हम इसका ही 6वां अध्याय का 4वीं आयत हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है देखो, हे इब्राहिम मैं तुझी से क्या करूं, हे यहूदा मैं तुझी से क्या करूं, तुम्हारा स्नेह तो बोर के मेघ के समान है। तुम्हारा प्रेम, हमारा प्रेम क्या है? सीजन है। हालेलुया। एक एक सीजन में प्रेम आ जाएगा, ऐसा नहीं है, कायम का प्रेम। हालेलुया। हमारा प्रेम क्या है? सुबह मेघ आता है ऐसा ही लगता है। हालेलुया। वो आज बहुत के बारिश आ जाएगी। हालेलुया। बरसात बहुत हो जाएगा ऐसा लगेगा। लेकिन सूर्य का किरणों उसमें पड़ते ही वो पिघल जाएगा, वो गायब हो जाएगा, वो आंख से ओझल हो जाएगा। हालेलुया। ऐसा ही हमारा प्रेम है। छोटी सी समस्या तक हमारा प्रेम, परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम ठीक नहीं पाता है, और परमेश्वर को भूल जाएंगे, वचन को भूल जाएंगे, स्तुति आराधना का भूल जाएंगे, सब भूल जाएंगे। हालेलुया। हमारा प्रेम के बारे में यहाँ क्या लिखा है, बोर के मेघ के समान और सवेरे उठ जाने वाली ओस के समान है। ओस आता है, बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा ठंडक भी रहता है, लेकिन सुबह ओस क्या है, थोड़ी देर के बाद वो दिखेगा नहीं। सूर्य का प्रकाश लगते ही, थोड़ा से तकलीफ आते ही वो ओस गायब हो जाता है। ऐसा ही प्रभु के पवित्र लोग, हमारा प्रेम परमेश्वर के साथ है। इसलिए परमेश्वर क्या बोलता है, हे इब्राहिम मैं तुझे से क्या करूं, मैं तो चाहता हूं तुमको पूरा पूरा दिल से आशीर्वाद करो, तुमको बहुत आयत से आशीर्वाद करो, लेकिन तुम्हारा अंदर मेरा प्रेम नहीं है। मतलब मेरी आज्ञा को पालन करने का आदत नहीं है, मेरा नियम को इज्जत देने का आदत नहीं है, मेरी व्यवस्था से तो तुम बहुत दूर है। हालेलुया।
इसलिए लिखा है, हे यहूदा मैं तुझे से क्या करूं, तुम लोगों का प्रेम है, स्नेह है, भोर के मेघ के समान है और सुबह उठ जाने वाली ओस के समान है। इसलिए प्रभु के लोगों, पवित्र लोगों, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमारा जीवन में परमेश्वर का प्रेम रहे, वो प्रेम कायम रहे। हालेलुया, धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, हालेलुया। ये जो है हालेलुया, प्रेम मतलब क्या है, प्रभु यीशु मसीह का मुंह का शब्द से प्रेम मतलब क्या है हम पढ़ेंगे। यूहन्ना का पुस्तक 14 अध्याय 15 पढ़ेंगे। हालेलुया। यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। हालेलुया। प्रेम मतलब ऐसा नहीं है चुम्बन करके बाइबल पढ़ते हैं, अच्छी बात है भाई, लेडीज है यहाँ, मैंने कई लेडीज को देखा, बहन लोगों को बाइबल पढ़ते समय क्या करेंगे, पर्दा डाल देंगे, अच्छी बात है, आपको डालना है तो डालो, यदि नहीं डालना है आप कुछ अपमान तो करते नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। हालेलुया, पर्दा बिना डाले अब बाइबल पढ़ लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, आप नहा धो करके यहाँ बाइबल पढ़ो या ऐसे ही आकर के पढ़ो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हालेलुया, फर्क कब पड़ेगा, जो वचन आप पढ़ते हैं, जो आज्ञा प्रभु की है, उसे जब आप पढ़ते हैं तब आप उसको मानते नहीं है तो फर्क पड़ेगा। हालेलुया, इसका मतलब आपको प्रभु का वचन की इज्जत नहीं है, आपके अंदर परमेश्वर का प्रेम नहीं है, सच्चा प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम यही है, प्रभु की आज्ञा को पालन करना है। हालेलुया, आपके अंदर प्रेम नहीं है, परमेश्वर का वचन की इज्जत नहीं है, पीठ में कुछ अलग काम करते हैं, सामने कुछ अलग काम करते हैं। प्रभु के सामने हम अच्छी बातें बोलते हैं, दूसरे के सामने प्रभु के बारे में ऊंची ऊंची बातें कहते हैं, लेकिन जो कहते हैं उसको हम मानते नहीं है, तो ये प्रभु को कभी पसंद नहीं है। हालेलुया, इसलिए यहाँ क्या लिखा देखो, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं है, हालेलुया, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें, आप परमेश्वर का ज्ञान रखें। हालेलुया, यही परमेश्वर आपसे हमसे चाहता है। प्रभु कहता है, मेरे ज्ञान के नहीं होने से मेरी प्रजा नष्ट हुआ, मेरे लोग नष्ट हो गए हैं, मेरे लोगों का जो है आशीर्वाद छीन लिया गया है, मेरे लोग आशीर्वाद नहीं पाते हैं, वो इसलिए कि मेरे ज्ञान के नहीं होने के कारण। हालेलुया, हम यही सोचते हैं प्रभु के लोगों, हम तो चर्च में आएंगे, नियमित रूप में प्रभु के लिए जो भी करना है वो हम कर देंगे, प्रभु हमसे खुश है। हालेलुया, नहीं प्रभु के लोगों, हमारा जीवन में न्याय चाहिए, धर्म चाहिए, हमारा जीवन में करुणा दया चाहिए। हालेलुया, हमारा जीवन में विश्वास चाहिए। परमेश्वर है, परमेश्वर के अपने खोजियों को फल देता है, पाप को भी समझता है और अच्छा कामों को भी समझता है, हमारा काम के योग्य प्रतिफल हमको मिलता है, ये विश्वास हमारा जीवन में होना चाहिए। हालेलुया, विश्वास बिना, ये कि हम पढ़ते हैं, देखो इब्रानियों का पुस्तक 11वां अध्याय 6वीं कलम में लिखा है कि विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता है। आपका जीवन में विश्वास नहीं है, न्याय नहीं है, धर्म नहीं है, करुणा दया नहीं है, यही मिलकर के बोलते हैं प्रेम नहीं है। हालेलुया, आज्ञा पालन करने का आदत नहीं है, हम बाकी सब प्रभु के लिए करेंगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। हालेलुया, यही हमने पढ़ा है, देखो क्योंकि मैं बलिदान से नहीं, प्रभु परमेश्वर अपनी प्रजा से कहता है, मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक ये चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखें। हमारा जीवन में परमेश्वर का ज्ञान चाहिए। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। हम पढ़ेंगे एक वचन और पढ़ेंगे। हालेलुया, उत्पत्ति का पुस्तक 22वां अध्याय 1 और 2 पढ़ेंगे।
इन बातों के पश्चात ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने अब्राहम से ये कहकर उसकी परीक्षा की, हे अब्राहम। अब्राहम ने कहा, देख मैं यहां हूं। दूसरा वचन पढ़ो। उसने कहा, परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, अपने पुत्र को, अर्थात अपने एकलौते पुत्र ईसाक को, जिससे तू प्रेम रखता है, संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। हालेलुया। परमेश्वर, आपको मालूम है 25 वर्ष के बाद, 25 वर्ष के बाद, मतलब अब्राहम 75 उम्र में अपना गांव से निकला, अपना देश से निकला। 25 वर्ष के बाद, मतलब 100 वर्ष में अब्राहम को एक बेटा हुआ। जब ये बेटा ईसाक को 13वीं उम्र में वो पहुंचा, 13 उम्र आया, ईसाक को 13 उम्र हुआ, तब अब्राहम से परमेश्वर बोलता है, हे अब्राहम, तेरा बेटा है, तेरा एकलौता पुत्र है, जिससे तू अत्यंत प्रेम करता है, उसको मोरिया देश में ले जाओ, जिस पहाड़ में तुमको बताऊंगा वहां एक वेदी बना करके उसको मेरे लिए होम बलि करके चढ़ा दो। कैसा रहेगा? हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा है, ये आज्ञा कौन पालन करेगा? हमारे में कितने लोग हैं, हम कितने कितने कारण बता करके हम जो है कि वहां से फिसल जाने के लिए कोशिश करेंगे, लेकिन परमेश्वर अब्राहम से बोला, अपना पुत्र ईसाक को, जिससे तू प्रेम करता है, मोरिया देश में ले जाओ, वहां मेरे लिए बलिदान कर दो। हालेलुया। इस बात को सुन करके अब्राहम अविश्वास नहीं किया है, प्रभु को कभी नहीं बोला कि मैं नहीं दूंगा, मेरा पुत्र को मैं बलिदान कभी नहीं करूंगा, कुछ नहीं बोला है। जैसा परमेश्वर ने कहा है, 2 नौकर को साथ में लिया है, एक गद्दा लिया है, लकड़ी लिया है, चूरी लिया है, सब लेकर के मोरिया पर्वत पर गया है। मोरिया पर्वत में जाकर के एक वेदी बनाया है, लकड़ी को रखा है, उस पर अपना पुत्र ईसाक का हाथ पांव बांध करके उसमें उसको लेटा दिया है। अभी चूरी लिया है, चूरी मतलब मछली काटने का है और बकरा काटने का चूरी है, बहुत खतरनाक होता है। अपना पुत्र ईसाक को ऐसे ही काटने के लिए तैयार हो गया, हाथ बढ़ाया है। उस समय में स्वर्ग से एक आवाज आई है, देखो 12 वचन पढ़िए उसको, 22-12। उसने कहा, परमेश्वर के दूत ने कहा, उस लड़के पर हाथ मत बढ़ा और ना उससे कुछ कर, क्योंकि तूने जो मुझसे अपने पुत्र वरन अपने एकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हालेलुया। परमेश्वर क्या बोलते हैं? तूने मुझसे अपना पुत्र, अपना एकलौता पुत्र को भी मेरे लिए तूने रख नहीं छोड़ा है। तो अपना पुत्र को भी देने के लिए तैयार हो गया है। इससे मैं अब जान गया कि तो परमेश्वर का भय मानता है। प्रभु के पवित्र लोगों, परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही परमेश्वर के साथ हमारा प्रेम है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करना है परमेश्वर के साथ हमारा भय है। हालेलुया। हम सिर्फ के मुंह के सामने प्रभु का डर माने और पीछे से कुछ बोलते फिरे नहीं है। यहाँ ये अब्राहम परमेश्वर से इतना प्रेम किया है, परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आज्ञा को मानता था, वो अपना एकलौता पुत्र ईसाक को। हमारी स्थिति कैसा है प्रभु के लोग? आज का दिन हम देखेंगे। हम भी भक्त है, जिस जगह में अब्राहम है वहां ही हमको जाना है। मरने वाले पवित्र लोग पहले कहाँ जाते हैं? जहां अब्राहम है वहां ही जाते हैं, क्योंकि विश्वासी लोगों का पिता है वो। हालेलुया। हम लोग भी विश्वासी लोग हैं,
इसलिए हम प्रभु के लोगों लिखा है क्योंकि मैं बलिदान से नहीं है, हालेलुया, सिर्फ प्रेम ही से प्रसन्न होता हूं, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। सिर्फ प्रेम, परमेश्वर का भय। यहां क्या लिखा है, होम बलियों से अधिक ये चाहता हूं कि लोग परमेश्वर का ज्ञान रखे। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हालेलुया। हम भक्त लोग हैं, हम परमेश्वर की संतान है। हमसे परमेश्वर क्या चाहता है? पहली बात, हमारा अंदर स्थिर प्रेम चाहिए। परमेश्वर का ज्ञान जिनके अंदर है वो परमेश्वर के साथ स्थिर प्रेम रखेगा, हालेलुया, ग्लोरी जीसस। और पढ़ेंगे प्रभु के लोगों, एक वचन पढ़ेंगे रोमियो को पुस्तक, हालेलुया, 8वां अध्याय उसका 28वें कलम पढ़ेंगे। हम जानते हैं, देखो हम जानते हैं इस बात में हम पक्का विश्वास है, हम विश्वासी है। यहाँ क्या लिखा हम जानते हैं, बाइबल में नया नियम में रोमी कलीसिया को जब पौल प्रेरित पवित्र आत्मा से लिख रहा है तब वो कहता है हम जानते हैं। मतलब कलीसिया जानती है, कलीसिया के लोगों को जानना है। प्रभु का वचन सुनने वाले लोगों को मालूम होना चाहिए। क्या मालूम होना चाहिए? जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है, उनके लिए, मतलब आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। हाल मैं आपको बता रहा, हालेलुया। आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, आपके जीवन में जो भी बात होता है, जो भी काम आपका जीवन में होता है वो अच्छा के लिए होएगा। आप बोलेंगे कि मैंने बहुत पाप कर दिया है। ये पाप करने के लिए आपका घमंड के कारण परमेश्वर छोड़ दिया है। आपका घमंड को मारना है। आप गलती कर दी है ना कई जगह में, हालेलुया। मैंने कई लोगों का, कई पवित्र लोगों का अनुभव में पढ़ा है, साक्षी मैंने पढ़ा है। किसी का घमंड ऐसा है ना, एकदम जो है ऊंचाई में चला जाता है। मेरे जैसा पवित्र कोई नहीं है, मैं सही हूँ, मैं सीधा हूँ, मैं अच्छा हूँ। दूसरे लोगों को तुच्छ समझना है, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर उन्हें पाप करने के लिए छोड़ देता है। अपने आपे में रहे, अपने आप को समझे, मैं भी कमजोर हूं, मैं भी पाप कर सकता हूं। अभी आगे के लिए मैं किसी पर आरोप नहीं लगाऊंगा, पाप के विषय में मैं किसी को तुच्छ नहीं लगाऊंगा। इसलिए कभी ऐसा होता है परमेश्वर हमको क्या करता है, छोड़ भी देता है, चुप रहता है। घमंडी अपना घमंड में नाश होएगा, पश्चाताप करेगा बाद में, फिर प्रभु के पास फिरेगा। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता है कोई भी पापी अपना पाप में मर जाए, नाश हो जाए। उन पर दया करता है, उनको फिरने के लिए एक चांस देता है परमेश्वर। यहां क्या लिखा है देखो, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, आपके अंदर आत्मा में परमेश्वर के लिए एक तड़प है, हालेलुया। बड़ा आग्रह है, मैं परमेश्वर से मुझे मिलना है। एक दिन मैं परमेश्वर के पास जाऊंगा, मैं स्वर्ग में उनके साथ जीऊंगा। मुझे स्वर्ग में जाना है, मुझे नाश होने वाले लोगों के बीच में हो करके नरक में नहीं जाना है, मुझे स्वर्ग चाहिए करके आपके जीवन में एक तड़प है। परमेश्वर की आज्ञा को आप पालन करते हैं, आपके जीवन में परमेश्वर का प्रेम है। यदि परमेश्वर का प्रेम आपका जीवन में है, आपके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती है। आपका जीवन में नष्ट हुआ, नुकसान हुआ, लाखों रुपया नुकसान हुआ होगा, करोड़ों रुपया खो गए होंगे, हालेलुया। मैं बोलता हूं आपको भलाई के लिए। आपका आर्थिक जीवन बैठ गया होगा, आर्थिक जीवन में आप कान पकड़ करके बैठ गया, अभी क्या करूं, मैं इतना परिस्थिति में आ गया।
प्रभु के लोगों, प्रभु इसके द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहता है। आप अपनी ताकत में कुछ करेंगे नहीं सफल पाएंगे, सफलता नहीं मिलेगा। हालेलुया। आप अपना अधर्म को छिपाएंगे, मैं धर्मी करके आगे बढ़ते जाएंगे, आपका काम सफल नहीं होगा। प्रभु के वचन में लिखा है, जो अपनी भूल को, अपना पापों को छिपाएगा उसका काम सफल नहीं होगा। जो उसको मान लेगा और पछताएगा, हालेलुया, वो उसको हमेशा के लिए छोड़ देगा, उस पर करुणा की जाएगी। ऐसे लोगों पर प्रभु करुणा करेगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा है देखो, हम जानते हैं कि, मतलब कलीसिया के एक एक व्यक्ति को इस बात की जानकारी होनी चाहिए, जानना चाहिए कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, जितने लोग प्रभु से प्रेम करते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करें। क्योंकि जो भी काम आपका जीवन में होता है उसके पीछे परमेश्वर के हाथ है, परमेश्वर देख रहा है। हमारे लिए देखो, हमारे लिए स्वर्गदूत है, सेवा टहल करने वाली आत्माएं परमेश्वर रखा है। हम उद्धार पाने के लिए बुलाए गए लोग हैं। उद्धार पाए हुए लोगों की सेवा करने के लिए परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को रखा है। हालेलुया। आप अकेला नहीं है, आप कहाँ जाते हैं आते हैं, हर समय में आपके लिए नियुक्त किया गया स्वर्गदूत आपको देख रहे हैं। हालेलुया, आपके साथ है। हालेलुया। जब जानबूझ करके आप कुछ गलत करेंगे, वो कुछ नहीं कर सकते, आपको बचा नहीं सकते हैं। हालेलुया। इसलिए यहाँ देखो प्रभु के लोगों, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर के भलाई को उत्पन्न करता है। हालेलुया। हमारा बारे में परमेश्वर का उद्देश्य क्या है? हालेलुया। हम जो है, हालेलुया, गलती करते हैं, गिर जाते हैं, तो भी परमेश्वर इस बातों को भलाई में बदल देता है। इसी के द्वारा हमको सिखाता है, हमको समझाता है, हमको सुधारता है, हमारा जीवन में परिवर्तन लाता है। और भी एक वचन पढ़ेंगे, पहले कोरिन्थियों का पुस्तक 2 अध्याय 9वीं कलम पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी, कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। हालेलुया। क्या लिखा है हमारे बारे में, आपके बारे में क्या लिखा है? प्रभु के लोगों, हमारे लिए क्या रखा हुआ है? जो बातें आंख ने नहीं देखी। आज का दिन तक आप कई जगह में गए होंगे दुनिया में। हालेलुया। अमेरिका घूम करके आए होंगे, कोई रशिया गए होंगे, हालेलुया, पेरिस जा करके आए होंगे, टोक्यो जा करके आए होंगे, दुनिया में हर देश जा करके आए होंगे, लेकिन आपकी आंख ने नहीं देखी है। हालेलुया। ना कान ने नहीं सुनी है। आपका कान भी नहीं सुना होगा। हालेलुया। ऐसी ऐसी बात, ऐसे ऐसे गीत, ऐसे ऐसे मधुर गीत है। हालेलुया। ऐसे ऐसे वचन है। हालेलुया। ऐसी ऐसी बातें हैं। हालेलुया। आपकी आंख भी नहीं देखी है, आपका कान भी नहीं सुना है। जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी है। मनुष्य के चित्त में भी ऐसी बात नहीं आई, मतलब मनुष्य की सोच में भी नहीं आई। हालेलुया। कोई ऐसा सोच भी नहीं सकता है इसी प्रकार स्वर्ग में मेरे लिए परमेश्वर रखेगा, आप कुछ सोचा भी नहीं होगा। हालेलुया। इस दुनिया में कोई ऐसा जगह नहीं है, ऐसी बात भी नहीं है। हालेलुया। ऐसा विचार भी नहीं है। हम लोग, कई लोग सपना भी देखे होंगे। सपना में भी क्या है, जो दुनिया में हम नहीं देखे हैं वैसे भी बातों देख लेते सपना में, लेकिन अब सपना में भी नहीं देखा होगा। हालेलुया। यही लिखा है, जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी वे ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। मतलब आपके लिए, मेरे लिए परमेश्वर ने कुछ चीज़ों को तैयार करके रखा है। एक देश को तैयार करके रखा है, एक नगर को तैयार करके रखा है, एक घर को तैयार करके रखा है।
उसी के बारे में यहाँ लिखा है, हालेलुया। उसी के बारे में यहाँ लिखा है, जो बातें मनुष्य की चित्त में भी नहीं चढ़ी है, वो ये परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की है। आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? परमेश्वर की आज्ञा को पालन करते हैं? परमेश्वर का भय मानते हैं? आपके अंदर स्थायी प्रेम है परमेश्वर के लिए। आपके लिए परमेश्वर ने जो रख छोड़ा है आपकी चित्त में, दूसरे के बारे में नहीं लिखा है, आपकी चित्त में भी नहीं आया है। हालेलुया जीसस। आपने भी कभी इसके बारे में नहीं सोचा है। ऐसे प्रभु बड़े बड़े काम है, मतलब मनुष्य की चित्त में जो चढ़ी नहीं होगी। हालेलुया। ऐसे बड़े बड़े काम परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वाले पवित्र लोगों के लिए तैयार करके रखा है। धन्यवाद देंगे प्रभु के लोग। हालेलुया, धन्यवाद देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, यशायाह का पुस्तक 64:4 पढ़ेंगे। प्राचीन काल ही से हमारा परमेश्वर के छोड़, हालेलुया, कोई और ऐसा परमेश्वर नहीं, ना तो कभी देखा गया, ना कान से उसकी चर्चा सुनी गई, जो अपनी बाट जोगने वालों के लिए काम करे। हालेलुया। इसका मतलब क्या है प्रभु के लोगों? आपके लिए काम करने वाला परमेश्वर है। आप परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के भरोसा में जी रहे हैं, विश्वास में जी रहे हैं। हालेलुया। आपके लिए काम करता है वो। हालेलुया। आप कोई भी परिस्थिति में रहते हैं, कोई भी तकलीफ में रहते हैं, कोई भी मुसीबत में रहते हैं, कोई बीमारी में रहते हैं, आप बोलेंगे मैं गया, इस बीमारी में मैं खत्म हो गया, इस बीमारी से मैं बच नहीं सकूंगा, ये तकलीफ में मैं आ गया हूं, ये गड्ढा से मैं निकल नहीं सकूंगा। आप निराश होकर के सिर पे हाथ रख करके बैठ सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर का बाट जोगने वाला है, परमेश्वर पर भरोसा रखने वाला है, परमेश्वर पर आशा लगाने वाला है। आपके लिए काम करने के लिए हमारा परमेश्वर है। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। लोग आपके बारे में बोल सकते हैं बस समस्या से बच गया है, अभी जो गिर गया है अभी ये उठ नहीं सकता है बस, और इसके साथ साथ इसका, हालेलुया, इसकी बात खत्म हो गई है। लोग आपके बारे में कुछ लिख सकता है, कुछ बोल सकते हैं, लेकिन आप परमेश्वर की बाट जोगने वाला है। धर्मी 7 बार गिरेगा तो भी उठ खड़े होएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर उसका दाहिना हाथ थामे रहता है। हालेलुया। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारा भरोसा यदि परमेश्वर पर है, आपके लिए काम करने के लिए परमेश्वर हमेशा हाजिर है। हालेलुया। इसलिए यहाँ लिखा है, देखो परमेश्वर को क्या चाहिए। हालेलुया। आप ऐसा परमेश्वर के लिए बलिदान नहीं है। हालेलुया। स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता है। कायम आपका मन परमेश्वर का भय मानने में रहे, परमेश्वर का वचन का ज्ञान पाने में रहे। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने में रहे। हालेलुया। परमेश्वर स्थिर प्रेम आपसे चाहता है। हालेलुया जीसस। और भी एक वचन पढ़ेंगे, देखो कि दूसरा काल वृत्तांत, हालेलुया, के दूसरा इतिहास का पुस्तक, उसका 32वें अध्याय, उसका 20 और 21 पढ़ेंगे। तब इन घटनाओं के कारण, मतलब असुर का राजा अपना सेनापति को बेच करके एजेकिया और यहूदा राजा को, यहूदा के लोगों को, परमेश्वर को निंदा किया, अपमान किया, गलत बातें बोला है, बहुत जो है खराब खराब सब तो निकाला है। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। हालेलुया। जिन घटनाओं के कारण, मतलब बहुत करा परमेश्वर के बारे में ये सनगरीब, हालेलुया, अपना सेनापति रब्साके को बेच करके परमेश्वर को निंदा किया है। यजकिय्याह को बहुत गलत बात बोला है। उसने ऐसा बोला है, मैं इतना राज्यों को मैं जीत लिया हूं, हर एक राज्य का देवता कहाँ रहा,
वो मेरे हाथ से उस देश को बचा नहीं सकता है। तुम्हारा राजा हिजकिय्याह किस पर भरोसा रखता है? यहोवा तुमको धोखा दे देगा, यहोवा मेरे हाथ से इस नगर को बचा नहीं सकता है करके परमेश्वर के विरोध में भी घमंड किया है। तब इन घटनाओं के कारण राजा हिजकिय्याह और आमोस के पुत्र यशायाह नबी, हालेलुया, दोनों ने प्रार्थना की और स्वर्ग की ओर दुहाई दी। हालेलुया, परमेश्वर की ओर दुहाई दिया है। पढ़ेंगे 21 में क्या लिखा है, देखो। तब यहोवा ने एक दूत भेज दिया जिसने असुर के राजा की छावनी में सब सूरवीरों, प्रधानों, सेनापतियों को नष्ट किया। अतः ये लज्जित होकर अपने देश को लौट गया। जब वो अपने देवता के भवन में था तब उसके निज पुत्रों ने वही उसे तलवार से मार डाला। परमेश्वर की दुहाई दी, स्वर्ग की ओर दुहाई दी। राजा और परमेश्वर के दास दोनों मिलकर के तब परमेश्वर ने एक दूत भेजा। देखो राजाओं को पुस्तक में 19 में क्या हम पढ़ते हैं, एक दूत असुर की छावनी में आया, एक ही दिन रात में 1,85,000 सूरवीरों को मार डाला है। कितने हैं? 1,85,000 सिपाहियों को, राजा के कर्मचारियों को, सबको मार डाला है। हालेलुया जीसस। ये राजा बच करके निनवे में भाग गया है, अपना ही मंदिर में, अपना ही देवता के मंदिर में जो वो नमन कर रहा था, तब उनका ही पुत्र है दो मिल करके उनको तलवार से मार डाला है। हालेलुया, प्रभु के पवित्र लोगों, हालेलुया, ऐसा परमेश्वर कभी देखा नहीं गया है जो उनका बाट जोगने वालों के लिए काम करे, जो उन पर भरोसा रखता है, जो यीशु पर भरोसा रखता है, जो परमेश्वर पर भरोसा रखता है, उनके लिए काम करने वाला हमारा परमेश्वर जैसा कोई दूसरा परमेश्वर नहीं है। हालेलुया, एक ही परमेश्वर है। अब प्रभु पर भरोसा रखते हैं, आपका भरोसा कभी टूटेगा नहीं है। आपका विश्वास को प्रभु टूटना नहीं देगा। आप विश्वास करके आगे बढ़ो। हालेलुया, ग्लोरी जीसस। एक ही देखो, वो बहुत घमंड किया है, बड़ी बड़ी बात किया है। एक ही रात में 1,85,000 दूतों को एक स्वर्ग दूत स्वर्ग से उतर करके तलवार से मार डाला है। सुबह उठ करके देखते हैं छावनी में सेना के अंदर सब मरा हुआ पड़े हैं, कोई भी जिंदा नहीं है। घमंड करने वाले की घमंड खत्म हो गया है, बड़ी बड़ी बोली बंद हो गया है। हालेलुया, इसलिए प्रभु के पवित्र लोगों, हमारा परमेश्वर जैसा कोई परमेश्वर नहीं है। वो आपसे क्या चाहता है, वो आप उनको दो। स्थिर स्नेह, स्थिर प्रेम चाहिए। यही हमने पढ़ा के देखो, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं है, स्थिर प्रेम ही से प्रसन्न होता हूँ। कायम 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 परमेश्वर की आज्ञा को पालन करो, परमेश्वर का ज्ञान रखो। परमेश्वर मुझे से क्या चाहता है, मेरा पिता परमेश्वर है, मेरा बाप जो स्वर्ग में है वो मुझे से क्या आग्रह करता है, मुझे से क्या चाहता है, मुझे क्या देना क्या है। एक दिन बीत जाता है, एक बात विचार करना है, हमने हमारा परमेश्वर को क्या दिया है। हालेलुया, 2 दिन बीत गया है, तुरंत बैठ करके देखना, ये 2 दिन में मैंने परमेश्वर की इच्छा पूरी किया। हालेलुया। और भी प्रभु के लोगों, हम एक वचन पढ़ेंगे, देखो कि यूहन्ना का पुस्तक उसका 3रा अध्याय 16 वचन। हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि अपना एकलौता पुत्र दे दिया है। हालेलुया, जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। आप समझे ना, परमेश्वर आखिर अपना एकलौता पुत्र दे दिया गया। हालेलुया, हालेलुया जीसस। जो कोई ईश्वर पर विश्वास करेगा वो नष्ट नहीं होगा, अनंत जीवन पाएगा। हालेलुया, देखा प्रभु के लोगों, हालेलुया जीसस। परमेश्वर हमको क्या नहीं दिया है। हालेलुया, कोई बाकी नहीं रखा है, सब दिया है। अपना ही एकलौता पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, तो हमारे लिए क्या नहीं देगा। परमेश्वर जगत से प्रेम किया, आपसे प्रेम किया, मुझसे प्रेम किया है।
प्रेम के बदले अपना ही पुत्र को हमारे लिए दे दिया है, मतलब हमसे ज्यादा प्रेम किया है। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, रोमियो का पुस्तक 8वां अध्याय 37, 38, 39 पढ़ेंगे। हालेलुया। परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है जीवन से बढ़ करके। मैं आपको बताऊं एक विषय, आप प्रभु के लिए बाट जोहते हैं, प्रभु से स्थिर प्रेम करते हैं, आपका प्रेम सुबह का ओस के बराबर नहीं होना चाहिए, सुबह आने वाला मेघ के बराबर नहीं होना चाहिए। कायम आप प्रभु से प्रेम करते हैं। यहाँ क्या लिखा है, इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। हम कौन गए, जयवंत से भी बढ़कर गए। हालेलुया। कोई भी काम है, देखो आपको कभी समस्या आएगी, आप समस्या में बोलेंगे मैं इसमें डूब जाऊंगा, मैं विजय नहीं प्राप्त करूंगा। अरे विजय पाने की बात तो है नहीं, ये इसमें से उठने की बात है अभी। हालेलुया। हम कभी कभी ऐसा होते हैं, हमारी कई सपना होती है, ये सपना के कारण हम जो है बहुत अच्छे अच्छे काम करते हैं, आगे बढ़ते। कभी ऐसा होता है सपना पूरी हो जावे ना हो जावे वो बात अलग है, हम ऐसे गड्ढे में, ऐसे समस्या में, ऐसे जाल में हम फंस जाते हैं, फिर हम सोचने लग जाते हैं प्रभु हालेलुया, जीतने की बात तो अलग रहा, प्रभु अभी तो मैं इस गड्ढे से कैसा निकलूंगा, इस जाल में मैं फंस गया हूँ, मैं इसमें से मैं कैसा निकलूंगा। प्रभु के लोगों, एक बात है, आप प्रभु की बाट जोहते हैं, आपके अंदर प्रभु का प्रेम है, आपको गड्ढे से भी निकालेगा, आपको जिस सपना थी वो सपना भी पूरी करेगा। हालेलुया। अब जयवंत से बढ़ करके जिएंगे। हालेलुया। जयवंत नहीं है, हालेलुया, जयवंत नहीं, जयवंत से बढ़ करके रहेंगे। हालेलुया। इसलिए पौल प्रेरित क्या बोलता है, देखो 38 और 39 में क्या लिखा है, देखो, मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान, ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई, ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। परमेश्वर को पौल प्रेरित जैसा परमेश्वर से प्रेम करता था वैसे प्रेम चाहिए, और खुलेआम शैतान को वो चुनौती देता है, तो जो भी करो मेरे जीवन में, लेकिन परमेश्वर का प्रेम से, जिस प्रेम परमेश्वर के साथ मुझे है वो प्रभु यीशु मसीह में है, परमेश्वर के प्रेम से मुझे कोई अलग नहीं कर सकता है। परमेश्वर का प्रेम पौल प्रेरित के जीवन में यहाँ तक है, वो शैतान के सामने और कलीसिया में लिख रखा है, ये शैतान तू पढ़ लो, तू जान लो, हालेलुया, तुझे जो भी करना करो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम से मुझे अलग नहीं कर सकता है। कलीसिया के लोगों को लिख रखा है, इसी प्रकार का प्रेम तुम लोगों का जीवन में होना चाहिए। पढ़ो, उसमें 38 से पढ़ो, क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं, जैसे पौल प्रेरित निश्चय जानता, आज जानते, और छोटी सी घटना आता है हम लोग तुरंत हालेलुया घबरा जाते हैं। हालेलुया, हाँ क्या हो जावे। हालेलुया। प्रभु के लोगों को ये होना चाहिए, प्रभु के लोगों मैं निश्चय जानता हूं। क्यों वो जानता है, वो तो हमेशा जयवंत से बढ़ करके जीवन जी रहा है, किसी बात में परमेश्वर ने उसे गिरने नहीं दिया है। हर एक आपत्ति से, हर एक तकलीफ से, हर एक मुसीबत से उसको परमेश्वर बचाते आया है, जयवंत से बढ़ करके उसको एक अच्छा विजयवंत जीवन जीने के लिए सहायता किया है। इसलिए पौल प्रेरित जानता है, जिसकी मैं आराधना करता हूं उसे मैं जानता हूं। पौल बोलता है जिसे मैं आराधना करता, जिसकी आराधना करता हूं उसको मैं जानता हूं, वो है कौन है। इसलिए वो बोलता मैं निश्चय जानता हूं कि ना मृत्यु, ना जीवन, ना स्वर्गदूत, ना प्रधानताएं, ना वर्तमान,
ना भविष्य, ना सामर्थ्य, ना ऊंचाई, ना गहराई और ना कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु यीशु मसीह में है अलग कर सकेगा। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसा विश्वास है? हालेलुया। यही तो प्रेम है। तलवार आ जावे, हालेलुया, अकाल आ जावे, सताव आ जावे, प्राण देना पड़े, परमेश्वर का जो प्रेम है हमारा हृदय में है उससे हमें कोई अलग नहीं कर सकेगा। हालेलुया।